दोस्तों द आर्क की ये कहानी कंटिन्यू है। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक द आर्क 1 के क्रू के लिए अंतरिक्ष का ये सफर काफी मुश्किल रहा। बहुत से लोग मर चुके हैं और जो बचे हैं वो खुद को जिंदा रख रहे हैं। खैर, यहाँ तक इन लोगों के साथ जो भी हुआ वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, मगर प्रीवियस एपिसोड की एंडिंग ने सभी को उलझन में डाल दिया था जब इन्हें एक छोटे ग्रह के करीब अपने ही शिप की तरह एक शिप नजर आया। वैसे तो ये लोग यूरेनियम की तलाश में निकले थे। शटल में जेम्स और ईवा ये हैरान करने वाला नजारा देख रहे थे और उनकी लाइव ट्रांसमिशन आर्क 1 पर भी मिल रही थी। सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। थोड़ा करीब जाने पर इन्हें पता चलता है कि असल में ये आर्क 3 शिप है। ये तो और भी अजीब बात थी, क्योंकि जब द आर्क प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, सबसे पहले आर्क 1 प्रोक्सिमा बी ग्रह पर जाता, इसके बाद आर्क 2 और ऐसे करके 12 यान भेजे जाते। तो फिर आर्क 3 से पहले यहाँ क्यों पहुंचा? हालांकि इन लोगों को यहाँ तक पहुंचने में 5 साल से भी ज्यादा का समय लगा। शेरन शिप के क्रू से संपर्क करने की कोशिश करती है, मगर इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। खैर, एक बात थी कि इस शिप का रोटेशन सेगमेंट अभी भी ऑन था, मतलब कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी। शेरन जेम्स और ईवा से कहती है कि तुम शिप का पूरा जायजा लो। जैसे ही ये लोग दूसरी तरफ से देखते हैं तो शिप काफी डैमेज हो चुका था और ये उसी एलिमेंट से हुआ था जिसने आर्क 1 को भी हिट किया था। मगर आर्क 1 वाले खुशकिस्मत थे। शेरन को लगता था कि शायद वो लोग गहरी नींद में होंगे और यही वजह है कि हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, या कोई और बात भी हो सकती है। ये सब जानने का तो एक ही रास्ता है कि ये लोग उस शिप पर जाए और खुद वहां का जायजा ले। जेम्स सभी को कहता है कि हम 30 मिनट में निकलने वाले हैं। ये सुनकर ईवा जेम्स से अकेले में बात करती है और पूछती है कि तुम हर बार मरने के लिए क्यों तैयार रहते हो? तो जेम्स कहता है कि या तो मैं आर्क 1 पर मर जाऊंगा या आर्क 3 पर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे वैसे भी मरना ही है। ब्रिज पर लेन शेरन से माफी मांगता है कि शुरू से मैं तुम पर शक कर रहा था और तुमने 2 बार हमारी जान बचाई, आगे से मैं ख्याल रखूंगा। यहाँ शेरन और लेन का मतभेद भी खत्म हुआ। अब टीम जाने वाली थी आर्क 3 पर। तभी ब्रिज पर केट आती है। असल में उसका कहना था कि आर्क 3 में मेरी एक दोस्त भी थी, मैं जानना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं, मगर शेरन उसे ब्रिज से जाने के लिए कहती है, जो कि केट को बुरा लगता है। खैर, कुछ देर बाद जब आर्क 1 की टीम आर्क 3 में पहुंच जाती है, ये देखकर उन्हें बुरा लगता है कि वहां का क्रू मर चुका है। सभी की मौत दम घुटने से हुई। ये सब शेरन भी सुन रही थी और देख रही थी। तभी ईवा सिस्टम चेक करती है। वो सबसे कहती है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन है। वो अपना हेलमेट उतार देती है और उसके बाद बाकी सब भी। ईवा अंदाजा लगाती है कि शायद जब इनका शिप डैमेज हुआ तो प्रेशर की वजह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हुआ होगा। पर अजीब ये है कि उस डैमेज को रिपेयर किया गया है, इसीलिए तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन है। खैर, अब सभी लोग शिप के अलग अलग सेक्शन में जाते हैं। जैसे लेन जाता है ब्रिज पर, वहाँ भी लोग मर चुके थे। साशा जाता है कैप्टन के क्वार्टर में, वो उसे खाली मिलता है, मगर जैसे ही वो क्लोजेट को खोलता है वहाँ से कैप्टन की लाश उसे मिलती है। ये खबर वो अपने साथियों को देता है। जेम्स को ये बात अजीब लगती है कि आखिर कैप्टन की लाश क्लोजेट में क्यों है। तभी क्वार्टर का डोर बंद हो जाता है। ये देखकर साशा उसे खोलने के लिए कोड एंटर करता है, मगर ये आर्क 1 शिप नहीं है, इसलिए यहाँ के सारे कोड्स अलग होंगे। वो अंदर फंस जाता है और वहाँ का ऑक्सीजन भी बंद होने लगा। इसलिए वो अपने साथियों से संपर्क करता है कि मैं खतरे में हूँ, दरवाजा बंद हो चुका है और मैं मरने वाला हूँ। ईवा और जेम्स कैप्टन क्वार्टर की तरफ भागते हैं। वैसे तो ईवा को भी कोड का नहीं पता था, मगर वो जेम्स से कहती है कि जब से मेरे एक साथी की जान चली गई है, तब से मैंने ये सीख लिया है कि इन लॉक्स को कैसे हैक करना है। इसलिए साशा के मरने से पहले ही वो डोर ओपन करती है। हालांकि उसकी सांसें चंद लम्हों के लिए रुक गई थी, मगर जेम्स उसे सीपीआर देता है, उसे बचा लेता है। वहाँ के सिस्टम को ईवा चेक करने लगी। बायोहैजर्ड की वार्निंग शो हो रही थी। ईवा बताती है कि ये सिस्टम में एरर की वजह से है, मतलब कि कोई बायोहैजर्ड खतरा नहीं है, क्योंकि जेम्स को शक था कि आखिर दरवाजा खुद से बंद कैसे हुआ। वहाँ लेन जब शिप को एक्सप्लोर कर रहा था तो देखता है कि एक आदमी को नाइफ से मारा गया है। ये जानकर वो अपने बाकी टीम को अलर्ट करता है कि शायद यहाँ खतरा हो सकता है। तभी वो देखता है कि वहाँ के दरवाजे भी बंद हो रहे थे, इसलिए लेन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। तभी वो सूट पहने एक इंसान को देख लेता है। लेन उसकी तरफ भागता है और उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसका हेलमेट उतार देता है, देखता है कि वो एक लड़की है।
असल में वही इन दरवाजों को बंद कर रही थी। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और दरवाजे क्यों बंद कर रही हो। ये लड़की अपना नाम केली बताती है। वो पूछती है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है। लेन उसे कहता है कि हम आर्क 1 से हैं, हम तुम्हें मारने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। ये सुनकर केली को हैरानी होती है। लेन पूछता है कि तुम्हें किसका डर है। तो केली जवाब देती है कि शिप पर कुछ लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं, वो मेडबे में है। ये सुनते ही लेन जेम्स और ईवा को खबर करता है, मगर वो पहले ही मेडबे में पहुंच गए थे। वो लेन से कहता है कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। ये जानकर केली को हैरानी होती है कि वो मर गए। लेन केली से सच जानने की कोशिश करता है कि बताओ यहाँ क्या हुआ था। केली कहती है कि शिप किसी चीज से टकराया, प्रेशर की वजह से हम में से काफी मर गए। हमने शिप को रिपेयर भी किया, मगर लोग एक दूसरे के ही खिलाफ हो गए। वो एक दूसरे को ही मारने लगे। हमें नहीं पता शिप के साथ क्या हुआ। खैर, लेन इतनी आसानी से उस पर भरोसा तो नहीं करता। पूछता है कि सबके अलावा तुम क्यों जिंदा बच गई। तो केली कहती है कि मैं और मेरा एक साथी छुपे हुए थे, हम नहीं लड़े। ये सुनते ही लेन पूछता है कि तुम्हारे अलावा कोई और भी है। याद आने पर केली उस रूम की तरफ भागती है। अब सबको पता चल चुका था कि आर्क 3 पर उन्हें सर्वाइवर्स मिले हैं। केली, लेन और बाकी सब जब दूसरे सर्वाइवर के पास जाते हैं तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। खैर, उसे आर्क 1 पर लाया जाता है और केली को भी। जब डॉक्टर सन उसका चेकअप करती है, बताती है कि इसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। वो उसका ऑपरेशन भी करती है, मगर उसे नहीं बचा पाती। उस दूसरे सर्वाइवर की मौत हो गई। केली इस बात से बहुत दुखी थी। फिलिक्स केली से कुछ सवाल पूछता है। असल में जब फिलिक्स बाकी टीम के साथ दूसरे शिप पर गया था तो वहाँ उसे रॉबर्ट यानी उसके हस्बैंड की लाश भी मिली थी। इस बात से फिलिक्स बहुत दुखी हो जाता है। अब उसे अपनी बच्ची की फिक्र होने लगी। वो केली से रॉबर्ट के बारे में पूछता है। केली बताती है कि हाँ, मैं रॉबर्ट को जानती थी। जब फिलिक्स पूछता है कि क्या उसके साथ एक बच्ची भी थी, असल में वो हमारी बेटी है, तो केली जवाब देती है कि नहीं, शिप पर कोई बच्चे नहीं थे। ये जानकर फिलिक्स को बहुत बुरा लगता है। केली बताती है कि ये आर्क 3 भी प्रोक्सिमा बी ग्रह पर जा रहा था। दूसरी बात के आर्क 3 पर ये लोग नहीं होने चाहिए थे। आर्क 1 वालों को पता था कि आर्क 2 और आर्क 3 पर कौन होंगे, इसलिए ये बात सबको उलझन में डाल देती है। बाद में इसी बारे में मीटिंग होती है। शेरन केली से कुछ सवाल पूछती है, जैसे आर्क 3 को कुछ साल बाद लॉन्च करने वाले थे, मतलब कि जब आर्क 1 प्रोक्सिमा बी ग्रह पर पहुंच पाता। आखिर ये शिप हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंचा। तो केली बताती है कि आर्क 1 के लॉन्च होने के बाद इस प्रोजेक्ट को किसी और ने ले लिया, विलियम ट्रस्ट नहीं। विलियम ट्रस्ट ने FTL की एक थ्योरी बनाई थी, मतलब कि फास्टर देन लाइट स्पीड, मगर आर्क 1 में इसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। जब आर्क 1 प्रोजेक्ट ट्रस्ट के हाथ से निकल गया और किसी और ने इसे लिया तो उन्होंने इस FTL प्रोजेक्ट पर काम किया। आसान शब्दों में समझे तो असल में आर्क 3 की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। वो लाइट की स्पीड से भी तेज सफर करता है। यही वजह है कि वो इनसे पहले यहाँ पहुंचा। ये जानकर पहले तो किसी को यकीन नहीं आता, क्योंकि आर्क 1 को 5 साल से भी ज्यादा लगे और आर्क 3 बस कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया था। एक और बात कि आर्क 3 में स्लीपिंग पॉड्स नहीं थे, क्योंकि इन लोगों को गहरी नींद की कोई जरूरत ही नहीं थी। ना चाहते हुए भी इन लोगों को केली की बात पर विश्वास करना पड़ा। जब वो लोग आर्क 2 का पूछते हैं कि उसका क्या हुआ, क्योंकि आर्क 3 से पहले तो वही लॉन्च होना चाहिए था, तो केली बताती है कि जब इस FTL टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा रहा था तो पहली बार में ये फेल हुआ। वो शिप यानी आर्क 2 वेपराइज्ड हो गया और उसमें मौजूद सारा क्रू भी। यही वजह है कि आर्क 2 के बाद आर्क 3 भेजा गया और इसीलिए आर्क 3 के पैसेंजर्स वो नहीं। इससे काफी कुछ पता चल गया, मगर एक बात अभी भी राज है कि आखिर इन दोनों शिप्स पर हमला किसने किया होगा। क्या ये कोई हादसा हो सकता है, आगे जानेंगे। इसके बाद शेरन केट से मिलती है और उसे आर्क 3 पैसेंजर्स की लिस्ट दिखाती है। ये जानकर उसे खुशी हुई कि जिस इंसान की उसे फिक्र थी वो आर्क 3 के पैसेंजर लिस्ट में नहीं है। कुछ देर बाद जब केली आती है तो सभी उससे सवाल पूछने लगे, क्योंकि उन्हें अपने परिवारों की फिक्र थी, पृथ्वी की फिक्र थी। शेरन सभी को शांत करती है कि वो केली को परेशान ना करे, मगर केली कहती है कि मैं जो भी जानती हूँ वो सबको बताऊंगी, क्योंकि इन्हें भी जानने का हक है। केली बताती है कि आर्क 1 के लॉन्च होने के बाद दुनिया के हालात और भी बिगड़ गए। यूरोप और अफ्रीका तो पूरी तरह से तबाह हो गए। बचे कुछ इंसान पानी और पानी की कमी से मरने लगे। इस आर्क प्रोजेक्ट को तेज किया गया। हम आखिरी इंसान थे जो पृथ्वी से जिंदा और सही सलामत निकल आए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पर अब पृथ्वी पर कोई नहीं है। और ये जानकर सभी के होश उड़ जाते हैं, मतलब कि अब यही आखिरी इंसान है इस यूनिवर्स में।
शेरन और उसकी बाकी टीम ये डिसाइड करती है कि वो आर्क 3 से यूरेनियम भी ले आएंगे। अगर वो FTL यानी कि उस टेक्नोलॉजी को भी अपने शिप में लगा सके तो वो भी, जिससे ये काफी तेज सफर कर सकते हैं। तो प्रोक्सिमा बी तक पहुंचने में बहुत कम दिन लगेंगे बजाय महीनों और सालों के। शेरन एक बार फिर से अपने लोग आर्क 3 पर भेजती है ताकि वो वहां से सारे मेडिसिन, हथियार, यूरेनियम और FTL सिस्टम को अपने शिप पर ले आए। केली को ब्रिज पर बुलाया जाता है। शेरन उससे पूछती है कि अगर तुम हमें कुछ बताना चाहती हो तो अभी बता सकती हो। केली खुद भी उनके साथ जाना चाहती थी, इसलिए शेरन ये अलाउ करती है। लेन को वहाँ फिलिक्स की समुराई तलवार भी मिलती है जिसे रॉबर्ट अपने साथ लाया था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो प्रोक्सिमा बी पर भी फिलिक्स से मिलेगा। फिलिक्स इस बात से हैरान था कि वो आखिरी शिप में आने वाला था जब हमारी बच्ची बड़ी हो जाती। तो जब फिलिक्स और केली एक स्टोरेज से कुछ हथियार ले रहे थे, केली बताती है कि असल में मुझे पता है तुम्हारी बच्ची के साथ क्या हुआ। रॉबर्ट ने मुझे बताया था जब दुनिया के हालात बिगड़ने लगे तभी उसकी मौत हो गई थी। ये जानकर फिलिक्स को बहुत बुरा लगता है। वो पूछता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो केली जवाब देती है कि मैं तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी तुमने रॉबर्ट की लाश देख ली थी। बातों बातों में केली एक गन अपने साथ रख लेती है, या ये कहे कि चुरा लेती है। फिलिक्स बाकी के सारे हथियार स्पेस में फेंक देता है, क्योंकि हथियारों की वजह से आर्क 1 पर समस्या आ सकती है। जो गन केली ने छुपाई थी उसके बारे में फिलिक्स को पता नहीं था, और इन लोगों ने केली पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया, जो करना नहीं चाहिए था। ब्रिज पर इलिशिया और एंगस वो फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे थे जब इस शिप से कोई चीज टकराई थी। हालांकि वो फाइल्स भी करप्ट हो चुके थे, मगर इस बार इलिशिया फाइल्स को रिकवर करने में सफल रही। जब वो और एंगस उस फुटेज को देखते हैं तो उन्हें और भी हैरानी होती है, क्योंकि असल में आर्क 3 और आर्क 1 पर जिस शिप ने हमला किया था वो कोई एलियन शिप नहीं था, बल्कि वो इंसानों का आर्क 15 शिप था। आर्क 15 के लॉन्च होने के तो कोई चांसेस ही नहीं थे। खैर ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि असल में हमला करने वाले कोई एलियंस नहीं बल्कि इंसान ही थे, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? वैसे याद रखे आर्क 15 में भी FTL की टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो काफी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। वहाँ रिएक्टर चेंबर में ईवा और जेम्स को वो FTL वाला डिवाइस मिल जाता है जिससे शिप बहुत स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब कि केली सच कह रही थी। अब जैसे ही ईवा उसका प्लग निकालती है अलार्म बजना शुरू, सभी दरवाजे बंद हो गए और 5 मिनट का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। जेम्स और ईवा के साथ साथ आर्क 1 का क्रू भी घबराया हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। असल में ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूड था। ईवा ने FTL को छेड़ा। जेम्स बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि अब आर्क 3 शिप तबाह होने वाला था। वैसे जेम्स को तो मौत से डर नहीं लगता था, मगर अब चूंकि वो ईवा से प्यार करने लगा था इसलिए वो काफी घबराया हुआ था। शेरन केली को बुलाती है और उसे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, क्या ये तुम्हारा किसी तरह का ट्रैप है? मगर केली समझाती है कि ये मैंने नहीं किया। FTL यूनिवर्स में बहुत रेयर टेक्नोलॉजी है, शायद इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूड बनाया गया। शेरन उसे पूछती है कि क्या तुम इसे बंद कर सकती हो, मगर केली के पास इसका एक्सेस नहीं था। तभी लेन को एक ख्याल आता है। वो शेरन से कहता है कि मुझे बस कुछ समय दो, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। बाकी के लोग तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि 2-3 मिनट ही बचे थे। और फिर बूम, आखिरी चंद सेकंड्स पर लेन उनसे संपर्क करता है और एक कोड एंटर करने को कहता है। वो भी हैरान थे कि भला इसे कैसे पता। खैर जब ईवा उस कोड को एंटर करती है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूड ऑफ हो जाता है और ये लोग बच जाते हैं एक बार फिर से। सभी हैरान भी थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे, मगर अंत में हमें दिखाया जाता है कि लेन ने विलियम ट्रस्ट को जगाया था और विलियम ट्रस्ट के पास शिप की हर जानकारी थी, इसलिए उसे उस कोड का पता था। अंत में दिखाया जाता है जब विलियम ट्रस्ट होश संभालता है, वो हैरानी से पूछता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। दोस्तों जुड़े रहिए, अपडेट्स जल्दी मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे।